क्लास 8 मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब और ये हमारी वीडियो का पार्ट 6 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है क्यूबिक नंबर। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक नंबर हमारा टॉपिक है, लिखा है यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। आपने ज्योमेट्री में क्यूब वर्ड सुना है। अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर ऑल ऑफ हुज ऑल साइड मीट एट राइट एंगल एंड आर इक्वल। क्यूब एक सॉलिड फिगर है जिसकी ऑल साइड आपस में मीट करती हैं और राइट एंगल बनाती हैं और इक्वल होती हैं। क्यूब देखिए, मेरे पास ये एक ब्लॉक है, तो ये क्या है, एक क्यूब शेप है। देख रहे हैं, ये एक क्यूब शेप है, ये एक सॉलिड फिगर है और 3 डायमेंशनल फिगर है ये। अब देखिए, इसकी ऑल साइड इक्वल है। आप देख रहे हैं इसकी ऑल साइड, जितनी भी साइड्स हैं सब इक्वल हैं। और आप क्या देख रहे हैं कि ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल फॉर्म कर रही है। यहाँ पे आपको एक राइट एंगल बनता मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको एक राइट एंगल बनता मिल रहा है, एक परपेंडिकुलर फॉर्म करता है। तो क्यूब क्या होता है, एक सॉलिड फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है और इसकी ऑल साइड इक्वल होती है और साथ में राइट एंगल फॉर्म कर रही होती है, परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही होती है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्यूब शेप बनाई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल साइड इक्वल है और राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। देख रहे हैं आप राइट एंगल फॉर्म होते हुए, ऑल साइड इक्वल है और राइट एंगल फॉर्म कर रही होती है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अब आपको 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ का एक क्यूब बनाना है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। तो आपको 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स लगेंगे? 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ का क्यूब बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब लगेंगे? 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ का क्यूब बना रहे हैं, इसका मतलब आपके पास 2 लेयर होंगी, 1 लेयर एंड 2 लेयर। और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेयर में 4 क्यूब लग रहे हैं। देख रहे हैं आप, टॉप पे ध्यान दीजिए, टॉप से आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट लेयर में, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। तो सेकंड लेयर पे आप ध्यान दीजिए, सेकंड लेयर में 4 क्यूब लग रहे हैं, 1 2 3 4। अगर सेकंड लेयर में 4 क्यूब है तो फर्स्ट लेयर में भी 4 क्यूब होंगे, टोटल होंगे 8 क्यूब। तो आपको 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ का क्यूब बनाना है तो आपको 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ऐसे नहीं पता पड़ रहा है तो आप क्या करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए, आपको 8 मिल जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ का अगर आप क्यूब बनाने जा रहे हैं तो आपको 1 सेंटीमीटर के 8 क्यूब की को ज्वाइन करना होगा। 8 क्यूब को ज्वाइन करने के बाद आप ये क्यूब बना सकते हैं। आगे देखिए, हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। अगर आपको 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ का क्यूब बनाना है तो आप 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब ज्वाइन करेंगे? तो भाई आप 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ का क्यूब बना रहे हैं, इसका मतलब आपको 3 लेयर होंगी। 3 लेयर्स में बनेगा ये 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ का क्यूब। फर्स्ट लेयर में 9 क्यूब, सेकेंड लेयर में 9 क्यूब और थर्ड लेयर में भी 9 क्यूब। टोटल 27 क्यूब को जब हम ज्वाइन करेंगे 1 सेंटीमीटर के, तो आपको 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ का एक क्यूब मिल जाएगा, एक सॉलिड फिगर मिल जाएगा, एक 3 डायमेंशनल फिगर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं पड़ रहा है तो फिर आप क्या करिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 साइड लेंथ वाला क्यूब फाइंड करना है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 साइड लेंथ वाला क्यूब फाइंड करना है तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 साइड लेंथ वाला क्यूब फाइंड करना है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिलेगा। 4 साइड लेंथ वाला क्यूब फाइंड करना है तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि आप 1 सेंटीमीटर के 64 क्यूब को ज्वाइन करके आप 4 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाला एक क्यूबिक शेप बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर के 27 क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करके आप 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाला क्यूबिक शेप बना सकते हैं, जिसमें आपकी 3 लेयर होंगी। फर्स्ट लेयर में 9 क्यूब, सेकेंड लेयर में 9 क्यूब, फर्स्ट लेयर में 9 क्यूब, सेकेंड लेयर में 9 क्यूब, थर्ड लेयर में 9 क्यूब। इन सबको जब आपस में आप प्लस करेंगे तो आपको 27 क्यूब मिल जाएंगे। क्लियर हुआ आपको? आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, कंसीडर द नंबर 1 8 27 so on. These number are called perfect cube. Can you see why they are named so? आप कहा जा रहा है कि आप इन नंबर पे ध्यान दीजिए, 1 8 27। ये नंबर जो है, इन्हीं नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। अब इन्हें हम परफेक्ट क्यूब क्यों कहते हैं? भाई हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था कि 1 4 9 16, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से ये नंबर है 1 8 27 परफेक्ट क्यूब है। तो हम इन्हीं नंबर को परफेक्ट क्यूब क्यों कह रहे हैं? हम 2 को क्यों नहीं कह रहे, 3 को क्यों नहीं कह रहे, 4 5 6 7 को क्यों नहीं कह रहे परफेक्ट क्यूब? इस क्वेश्चन का 8 27 हमने कहा ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम क्यों कह रहे हैं भाई ये परफेक्ट क्यूब है?
किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है वह परफेक्ट क्यूब कहलाता है। अब देखिए 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला, 23 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27 मिला। तो 1 8 27 ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है वही परफेक्ट क्यूब कहलाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है वह परफेक्ट क्यूब होता है। अगर क्यूब की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम इज कॉल्ड अ क्यूब। किसी भी नंबर को उस नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलता है वह क्यूब होता है। तो हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं, कोई भी लेटर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके। इज 9 अ क्यूब? तो क्या 9 एक क्यूब नंबर है? भाई 1 8 27 क्यूब नंबर है, 9 एक क्यूब नंबर है क्या? वी सी दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। दिस शो दैट 9 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है। नोर इज एनी नंबर फ्रॉम 10 टू 26। 9 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके अलावा भाई 8 परफेक्ट क्यूब है, उसके बाद डायरेक्ट 27 परफेक्ट क्यूब है। 1 परफेक्ट क्यूब, उसके बाद 8, उसके बाद 27। तो हम कह सकते हैं 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है, और साथ में 10 से लेकर 26 तक कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब की कैटेगरी में नहीं आता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब इन अ क्यूब विद एन एजेस लेंथ ऑफ 4 यूनिट। एक क्यूब है जिसकी एजेस लेंथ 4 यूनिट है, तो यहाँ पे कितने यूनिट क्यूब लगेंगे आपको एस्टिमेट लगाना है। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 यूनिट क्यूब यूज होंगे। It has 64 unit cube. If you notice carefully, each layer of these cube has 16 unit cube and there are 4 such layer. So the total number of unit cube is 4 into 4 into 4 64। कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको 4 का क्यूब फाइंड करना है तो यहाँ पे 64 यूनिट क्यूब लगेंगे, और आपका 4 का क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो 4 लेयर होंगी और हर लेयर में 16 यूनिट क्यूब होंगे। 4 का क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो टोटल 4 लेयर होंगी, हर लेयर में 16 यूनिट क्यूब होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्यूब होंगे 64। टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब होंगे 64। कहने का मतलब है 4 का क्यूब 64 होगा। सिंस 5 का क्यूब आपको 5 का क्यूब फाइंड करना है, जो कि कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इज अ क्यूब। 5 का क्यूब क्या है? 125 है। इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट द क्यूब n इंटू n इंटू n एंड n क्यूब। अगर कोई नंबर आपके पास n है तो आप उसे n इंटू n इंटू n लिखेंगे, जो कि कहलाएगा n क्यूब। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कंप्लीट द टेबल बिलो। नीचे 1 से लेके 20 तक नंबर दिए हैं जिनके आपको क्यूब फाइंड करने हैं। आपकी बुक में कुछ नंबर्स के क्यूब दे रखे हैं और कुछ आपको फाइंड करने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सभी लिख दिए हैं क्योंकि क्यूब तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। जैसे आपको 9 का क्यूब फाइंड करना है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम लिखिए आप, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 है। 81 को 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 आएगा, और 8 9 जब 72 होता है तो 729 आपको मिल जाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे हमने क्यूब फाइंड करे हैं, तो किस नंबर का क्या क्यूब है हम एक बार पढ़ देते हैं। 1 का क्यूब आपको 1 मिलेगा, 2 का क्यूब 8 मिलेगा, 3 का क्यूब 27 मिलेगा, 4 का क्यूब 64 मिलेगा, 5 का क्यूब 125 मिलेगा, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है और 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब है 1000। 11 का क्यूब है 1331, 12 का क्यूब है 1728, 13 का क्यूब है 2197, 14 का क्यूब है 2744, 15 का क्यूब है 3375, 16 का क्यूब है 4096, 17 का क्यूब है 4913, 18 का क्यूब है 5832, 19 का क्यूब है 6859 एंड 20 का क्यूब है 8000। इस तरह से हमने 1 to 20 तक क्यूब फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन क्या है?
व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल। अब इस टेबल में आप क्या पैटर्न देख रहे हैं, तो आप देखिए इस टेबल में हम क्या देख रहे हैं कि जो इवन नंबर है उनका क्यूब इवन मिल रहा है और जो ऑड नंबर है उनका क्यूब हमें ऑड मिल रहा है। पहले ऑड नंबर पे आप ध्यान दीजिए, देखिए 1 का क्यूब 1 है, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343 एंड 9 का क्यूब 729। इसी तरह से आप देखिए बाकी ऑड नंबर का क्यूब भी हमें ऑड नंबर ही मिल रहा है। इवन नंबर पे ध्यान दीजिए आप, जैसे 12 इवन नंबर है तो आप देखिए 1728, 14 आपका इवन नंबर है तो इसका क्यूब है 2744, 18 आपका इवन नंबर है तो इसका क्यूब है 5832। तो आप देख रहे हैं कि इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर है। तो यहाँ हमने लिखा है वी कैन सी दैट द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर एंड द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड नंबर। अब आप और क्या पैटर्न यहाँ नोटिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्यूब नंबर का लास्ट डिजिट पे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए अगर आपका क्यूब नंबर 1 है तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट भी 1 ही होगा। अगर आपका क्यूब नंबर 2 है या क्यूब नंबर का लास्ट डिजिट आपका 2 है तो क्यूब बनाने पे जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 8 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपके क्यूब नंबर का यूनिट प्लेस पे, क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है तो क्यूब का यूनिट प्लेस 8 होगा। क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे 8 होगा। तो ये ध्यान रखिए। अगर आपके क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है तो क्यूब बनाने पे आपको 7 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। अगर आपके क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 है तो क्यूब बनाने पे 4 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। 5 है तो 5 ही मिलेगा और 6 है तो आपको 6 ही मिलेगा। अगर आपके क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 है तो इसका क्यूब बनाने पे आपको यूनिट प्लेस पे 3 मिलेगा। यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पे 7 है तो क्यूब बनाने पे यूनिट प्लेस पे 3 मिल रहा है। 17 की यूनिट प्लेस पे 7 है तो क्यूब बनाने पे यूनिट प्लेस पे 3 मिल रहा है। अगर आपके क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है तो क्यूब बनाने पे आपको 2 मिलेगा। 2 होगा तो 8 मिल जाएगा यूनिट प्लेस पे। और अगर यूनिट प्लेस क्यूब नंबर 8 है या उसके यूनिट प्लेस पे 8 है तो क्यूब बनाने पे आपको 2 मिलेगा। अगर क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 है तो क्यूब बनाने पे आपको 9 ही मिलेगा। और अगर क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 10 है तो क्यूब बनाने पे आपको यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वी नो दैट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आर ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर स्क्वायर। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब। आपको पता है कि स्क्वायर के लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 होते हैं। तो क्यूब के लास्ट डिजिट क्या होते हैं, क्यूब के लास्ट डिजिट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑल 10 डिजिट्स आर पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब। ये 10 डिजिट जो कि कोई भी लार्ज से लार्ज या स्मॉल से स्मॉल नंबर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 डिजिट्स को यूज करते हैं हम कोई भी लार्ज और स्मॉल नंबर बनाने के लिए। ये सभी क्यूब के लास्ट डिजिट में हो सकते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब बनाते समय लास्ट डिजिट हो सकते हैं। आप यहाँ 10 तक देख लीजिए, देखिए 1 मिल गया आपको लास्ट डिजिट और आपको 2 मिल गया लास्ट डिजिट, आपको यहाँ 3 मिल गया लास्ट डिजिट, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, 9 मिल गया, 0 मिल गया। तो ये 10 जो डिजिट्स हैं इनमें से कोई सा भी डिजिट हो सकता है। आगे देखिए, सिमिलर टू स्क्वायर कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप स्क्वायर की तरह जब आप क्यूब बनाते हैं तो 1 डिजिट के कितने नंबर होंगे, 1 डिजिट के कितने क्यूब होंगे, क्यूब नंबर होंगे, 2 डिजिट के कितने क्यूब नंबर होंगे और 3 डिजिट के कितने क्यूब नंबर होंगे। आपको पहले तो ये बताना है, फिर उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो देखिए 1 डिजिट के कितने क्यूब नंबर हैं, 1 एंड 8, 2 नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ क्यूब विद 1 डिजिट 1 एंड 8, 2 नंबर हैं। अच्छा, अब कहा गया है कि 2 डिजिट के कितने क्यूब होंगे, नंबर ऑफ क्यूब विद 2 डिजिट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब विद 2 डिजिट आपको 27, 64 2 नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ क्यूब विद 2 डिजिट 27 एंड 64 2 नंबर। अब देखिए नंबर ऑफ क्यूब विद 3 डिजिट क्या है, आप देखिए 125, 216, 343 एंड 512 एंड 729। ये आपको कितने नंबर मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। तो नंबर ऑफ क्यूब विद
थ्री डिजिट आपके क्या है 125, 216, 343, 5012 एंड 729, ये 5 नंबर है आपको नंबर ऑफ क्यूब विथ थ्री डिजिट। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया वह भी आप बताइए। द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब इंक्रीज एज द नंबर गेट लार्जर, unlike square cube grow more quickly because a cube is a three-dimensional solid object. Many unit cube join together to form a large cube. कहा क्या जा रहा है कि भाई जो क्यूब नंबर जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे जैसे नंबर लार्जर होते जाते हैं, वैसे ही जो परफेक्ट क्यूब है वह इंक्रीज होते चले जाते हैं। आप देखिए पहले 1 नंबर है तो परफेक्ट क्यूब क्या है 1 है, 2 है तो 8 है, 3 है तो 27 है, 4 है तो 64 है। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं परफेक्ट क्यूब जो है वह मोर क्विकली इंक्रीज हो रहे हैं, परफेक्ट क्यूब मोर क्विकली इंक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्क्वायर क्यूब। देख रहे हैं ना, 1 से 8 हुआ, 8 से 27 हुआ, 64 हुआ, 125 हुआ। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं परफेक्ट क्यूब मोर क्विकली इंक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्क्वायर के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्यूब क्या है, एक थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट है और बहुत सारे यूनिट क्यूब जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम एक लार्ज क्यूब बना पाते हैं। बहुत सारे यूनिट क्यूब को ज्वाइन करके हम एक लार्ज क्यूब बना पाते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब तो 1 है तो यहाँ पे तो आपको 1 यूनिट क्यूब लगेगा, लेकिन 2 के क्यूब में आपको 8 यूनिट क्यूब लगेंगे, 3 के क्यूब में 27 लगेंगे यूनिट क्यूब, 4 के क्यूब में 64 लगेंगे। इसलिए ऐसा होता है कि क्यूब जो क्यूब होते हैं वो क्या होते हैं, मोर क्विकली इंक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरो एक्सप्लेन। कहा जा रहा है कि क्या एक क्यूब 2 जीरो से एंड हो सकता है? तो कोई भी क्यूब नंबर 2 जीरो से एंड नहीं होता। किसी भी नंबर का आप क्यूब बनाने जा रहे हैं और उसमें 1 जीरो है तो फिर क्यूब बनाते समय आपको 3 जीरो मिलेंगे। जैसे आप 10 का क्यूब बनाने जाएंगे तो आपको 1000 मिलेगा, 3 जीरो मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 20 का क्यूब बनाने जाएंगे तो आपको 8000 मिलेगा, 3 जीरो मिलेगा। 30 का क्यूब बनाने जाएंगे 30 का क्यूब बनाने जाएंगे तो आपको 27000 मिलेगा। तो आप किसी भी नंबर का आप क्यूब बनाने जाएंगे जिसमें 1 जीरो है तो आपको फिर 3 जीरो मिलेंगी। अब 1 जीरो वाले नंबर में ही आपको 3 जीरो मिल रही है तो फिर उससे ज़्यादा जीरो वाला नंबर है जैसे 100 है या कोई और नंबर है 100, 200, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 जीरो वाले नंबर में ही 3 जीरो मिल रही है तो फिर 2 जीरो वाले नंबर में तो और भी ज़्यादा जीरो आपको मिलेंगी क्यूब बनाते समय। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब बनाते समय हमें 2 जीरो नहीं मिलती, कम से कम 3 जीरो मिलती है। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, नो अ क्यूब कैन नॉट एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरो। कोई भी क्यूब 2 जीरो से एंड नहीं होता। इफ अ नंबर एंड इन 1 जीरो इट्स क्यूब विल हैव 3 जीरो। अगर कोई नंबर 1 जीरो से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब बनाते समय आपको 3 जीरो मिलेगी। आप यहीं देख लीजिए 10 का क्यूब, इसमें 3 जीरो, 20 का क्यूब, इसमें भी 3 जीरो। ठीक है, आगे देखिए, जस्ट एज वी कैन टेक स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल। जैसे हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर है या फिर डेसिमल नंबर है उसका हम स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। जैसे 4/6 का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं, फ्रैक्शन में है नंबर। डेसिमल नंबर है 13.08 तो हम इसका स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। या फिर इंटीजर है -6 तो हम इसका भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। वी ऑल्सो कैन कंप्यूट क्यूब, तो हम क्यूब को भी इसी तरह से कंप्यूट कर सकते हैं ऑफ सच नंबर। जैसे कि 4/6 का क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं हम, 13.08 का क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं एंड -6 का क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 4/3 का क्यूब फाइंड करना है तो 4/3 4/3 4/3 3 टाइम लिखिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करें तो 64 मिला, नीचे के नंबर मल्टीप्लाई करें तो 216 मिल गया। इसलिए इसी तरह से 13.08 का क्यूब फाइंड करना है तो 13.08 मल्टीप्लाई 13.08 मल्टीप्लाई 13.08
इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2237.810112 मिला। अब देखिए -6 का क्यूब फाइंड करना है तो -6 इंटू -6 इंटू -6। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 मिला। 30 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस का 6 और माइनस का 6 मल्टीप्लाई किया तो आपको 36 मिल गया प्लस का। अब प्लस के 36 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 6 से तो आपको माइनस का 216 मिल गया। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई नंबर माइनस में है और उसका क्यूब आप फाइंड करने जा रहे हैं तो फिर आंसर भी आपको माइनस में ही मिलेगा। क्लियर हुआ आपको, क्योंकि ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस, लेकिन प्लस और माइनस माइनस होगा तो माइनस का 216 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सी कैब नंबर। क्या लिखा है पढ़ते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वे आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर। ऐसे नंबर जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब नंबर के रूप में, टू डिफरेंट वे में, उन्हें हम टैक्सी कैब नंबर कहेंगे। ऐसे नंबर जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब नंबर इन टू डिफरेंट वे, उसे हम टैक्सी कैब नंबर कहेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। 1729 is a smallest number that can be expressed as the sum of two cube in two different way। 1729 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब नंबर इन टू डिफरेंट वे। अब टैक्सी कैब नंबर को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। 1729 जो कि स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर है, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब नंबर के रूप में इन टू डिफरेंट वे। अब आप देखिए 1729 को हम सम ऑफ टू क्यूब नंबर के रूप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 का क्यूब लिख लीजिए, 1 का क्यूब 1 होता है। 12 का क्यूब आपको मिलेगा 1728। 12 इंटू 12 करने पे आपको 1728 मिलेगा। अब आप 1 और 1728 को प्लस करेंगे तो आपको 1729 मिल जाएगा। तो टैक्सी कैब नंबर की जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि भाई दो क्यूब नंबर का सम करने पे जो नंबर मिलता है वह टैक्सी कैब नंबर होता है, और टू डिफरेंट वे में। तो फर्स्ट वे तो ये हो गया। सेकंड वे देखिए, 9 का क्यूब करिए और 10 का क्यूब करिए। 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। अब 729 और 1000 को जब प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1729। तो हमने देखा कि टैक्सी कैब नंबर क्या होते हैं, सम ऑफ टू क्यूब नंबर इन टू डिफरेंट वे। तो यहाँ पे ये एग्जांपल से हमने समझ लिया कि 1729 हमें 1 का क्यूब और 12 का क्यूब करने पे मिल जाता है, और 9 का क्यूब और 10 का क्यूब करने पे हमें मिल जाता है, और ये स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर कहलाता है। आगे देखिए 1729 नॉन एज हार्डी रामानुजन नंबर। अब भाई पहले तो आप ये बताइए कि 1729 को हम टैक्सी कैब नंबर क्यों कह रहे हैं, हार्डी रामानुजन नंबर क्यों कह रहे हैं, क्यों नाम दिया हमने इसे टैक्सी कैब नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर। तो भाई इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है भाई कि श्रीनिवास रामानुजन जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे, और एच जी रामानुजन और एच जी हार्डी, ये दोनों वर्क करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एच जी हार्डी और श्रीनिवास रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वर्क करते थे। दोनों ही मैथमेटिशियन थे। अब मैथमेटिशियन थे तो एक बार क्या हुआ कि श्रीनिवास रामानुजन इल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट थे। एच जी हार्डी उनसे मिलने गए तो जिस टैक्सी में वे बैठ के गए थे रामानुजन से मिलने, उसका नंबर था 1729। अब हार्डी ने बात करते करते, ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, बातें करते करते रामानुजन से कहा कि यार जिस टैक्सी में मैं बैठ के आया वो बड़ा डल सा नंबर था, और बड़ा डल और बोरिंग सा नंबर था, और कोई बैड साइन देने वाला ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बैड साइन दे रहा है। 1729 ये नंबर कुछ बैड साइन देता सा नजर आ रहा है। अब रामानुजन ने तुरंत हार्डी से बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये बैड साइन देने वाला नंबर है, देखो ये नंबर टू क्यूब
क्यूब नंबर का सम करने पे मिल रहा है, और वो भी टू डिफरेंट वे में। तो उन्होंने बताया कि देखो ये नंबर जो 1729 है, ये टू क्यूब नंबर का सम करने पे मिल रहा है, वह भी डिफरेंट वे में। आप देखो 1 का क्यूब और 12 का क्यूब करने से ये नंबर मिल रहा है, और 9 का क्यूब और 10 का क्यूब करने से ये नंबर मिल रहा है। तो ये नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, बैड साइन देने वाला नंबर नहीं है। अब ये सारी बातें जब इन दोनों के बीच में हुई तो इस नंबर को ही नाम दे दिया गया हार्डी रामानुजन नंबर या फिर टैक्सी कैब नंबर। अब जैसे ये नंबर फाइंड किया इन दोनों मैथमेटिशियन ने, उसी तरह से बाद में और भी नंबर फाइंड किए गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर आफ्टर 1729 आर 4104 एंड 13832। इसके अलावा 1729 के अलावा 4104 और 13832 ये दो टैक्सी कैब नंबर भी फाइंड किए गए। फाइंड द टू वे इन विच ईच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब। अब इन नंबर को भी हम सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं टू डिफरेंट वे में। भाई टू डिफरेंट वे में सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तभी तो ये टैक्सी कैब नंबर कहलाएंगे। किस तरह से, आप देखिए 4104 को मैं 2 का क्यूब जो कि 8 होता है और 16 का क्यूब जो कि 4096 होता है, इन दोनों का सम करके ले सकती हूँ 4104। और किस तरीके से ले सकती हूँ मैं इस 4104 को, 4104 को मैं 9 का क्यूब और 15 का क्यूब करके ले सकती हूँ। 9 का क्यूब है 729 और 15 का क्यूब क्या है 3375। 15 का क्यूब क्या है 3375, 15 का क्यूब है। तो आप देखिए इन दोनों का सम करके मैं 4104 ले सकती हूँ। आप ये ध्यान रखिए कि आप इस ऐसे किन दो क्यूब नंबर का सम करने पे ये मिलेगा आपको फाइंड करना है। तो आप ये देखिए कि 4104 किन नंबर्स के पास आता है। जैसे 4404 60, 15 और 16 इन दो नंबर्स के पास आता है। तो आप इन दो नंबर को ट्राई करिए, 15 को ट्राई करिए। 15 का क्यूब आता है 3375। अब 4104 को माइनस कर दीजिए 3375 से। माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा 729 मिल जाएगा। तो भाई 15 का क्यूब तो हो गया 3375 और 9 का क्यूब होता है 729। तो इस तरह से 9 का क्यूब और 15 का क्यूब करके आपको ये नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको पता है कि 16 का क्यूब होता है 496। 17 का क्यूब तो बड़ा नंबर होगा, तो 16 का क्यूब आप लिख लीजिए। अब देखिए कि 4104 में से 4096 को माइनस करिए तो आपको 8 मिलेगा। अब 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब और 16 का क्यूब करने से ये नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 13832। अब आप 24 का आप क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 13824। जो नियरेस्ट है 13832 के नियरेस्ट है 13824 जो कि 24 का क्यूब है। अब आप जब इसको माइनस करेंगे 13832 से तो आपको 8 मिलेगा, और आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है। तो आप 2 का क्यूब जो कि 8 है, 24 का क्यूब जो कि 13824 है, इनका सम करने पे आपको 13832 मिल जाएगा। 20 का क्यूब 8000 होता है, आपको पता है। अब 8000 को जरा आप 13832 से माइनस करिए, तो 8000 को 13832 से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5832। 5832 18 का क्यूब होता है, तो 18 का क्यूब और 20 का क्यूब करने पे आपको मिल जाएगा 5832 और 8000, इन दोनों का सम करेंगे तो आपको 13832 मिल जाएगा। ये नॉर्मल पर्सन के लिए ये क्यूब नंबर फाइंड करना, सम ऑफ टू क्यूब नंबर, ऐसे नंबर्स को ढूंढना, नॉर्मल पर्सन के लिए ऐसे नंबर को ढूंढना और फिर तो क्यूब नंबर का सम करके ऐसे नंबर्स को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो मैथमेटिशियन है, जो इस फील्ड में वर्क करते रहते हैं, जो नंबर्स के साथ वर्क करते हैं, उन्होंने इस तरह के नंबर को फाइंड किया और आपके लिए ढूंढ के लाए। तो आप याद कर लीजिएगा कि ये 3 नंबर हैं जो टैक्सी कैब नंबर कहलाते हैं, और 1729 हार्डी रामानुजन नंबर कहलाता है, क्योंकि सबसे पहला टैक्सी कैब नंबर है, ये स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर है, और हार्डी रामानुजन नंबर भी इसको हम कहते हैं। और ये 3 नंबर हैं जो टैक्सी कैब नंबर है, और इनको हम सम ऑफ टू क्यूब नंबर का
करके इनको हम ले सकते हैं 2 डिफरेंट वे में। तो ये कौन से 2 डिफरेंट वे हैं वह भी आप याद कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए कि इन 2 टैक्सी कैब नंबर को, इन टैक्सी कैब नंबर को हम सम ऑफ 2 क्यूब नंबर का, सम ऑफ कौन से 2 क्यूब नंबर का सम करके ले सकते हैं 2 डिफरेंट वे में। तो अगर आ जाए तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है, वरना फाइंड करना तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे इस वीडियो में हमने हमारे 2 टॉपिक थे, एक तो क्यूबिक नंबर और दूसरा टैक्सी कैब नंबर, दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक नंबर जो हमारा टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन्हें कर लेंगे। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।